हम सबसे पहले बात करें उस एरिया की टोपोग्राफी की, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कहीं इस तरीके की लो लाइंग लैंड तो नहीं है कहीं पे कि जहाँ बारिश का पानी पूरी टाउनशिप में कहीं भर जाए और बाद में हमारे प्लॉट में भी पानी आ जाए उसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई मेन रोड का पानी आपके हमारे अंदर वाली टाउनशिप एरिया में कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। जब हमने ये देख लिया एक बार, तो हमारा ये आता है कि भाई वो जो भी रियल एस्टेट डेवलपर है वहाँ, वो हमको क्या क्या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराएगा। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने रॉ लैंड हमने देखी और हमको नक्शे पे समझा दिया कि भाई ये आपका प्लॉट है और हमने उसको ख़रीदने का मनस भी बना लिया, लेकिन हमने ये ध्यान रखना भूल गए कि हमें जो डेवलपर है वो वहाँ क्या सुविधाएं देगा। और फिर ऐसे में चीटिंग होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अगर हमने ये बात पहले से क्लियर नहीं की किसी से, तो फिर हमें पता नहीं कि डेवलपर हमको क्या करके देगा। तो नॉर्मली जो अच्छे डेवलपर हैं, जिसमें मंगलम ग्रुप राजस्थान का अग्रणी ग्रुप है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो कमिटमेंट हम मार्केट में करें और वो कमिटमेंट के हिसाब से वो चीज़ वहाँ प्रोवाइड भी करें। अच्छी सड़कें वहाँ आपको देखनी चाहिए, अच्छी सड़कें वहाँ पे हों। सड़कों के साथ साथ पानी का भराव वहाँ कहीं पे नहीं हो। सीवर लाइन की व्यवस्था सुचारू रूप से दी गई हो, या तो सीवर लाइन के लिए कोई सोकेज वेल वहाँ बनाया हो टाउनशिप में, जिससे सारा सीपेज सोकेज जो है उसका सोकेज वेल में चला जाए जितना भी सीवेज हो, या फिर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाने की योजना हो जो समय के हिसाब से वहाँ पे आगे लग जाए। वरना फिर आपको अगर ऐसी व्यवस्था वहाँ नहीं है तो फिर आपको अपना खुद का अपना शोकेस वेल घर के सामने बनाना पड़ेगा, जो आपको उसकी कॉस्ट आपको वहन करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि पानी एक राजस्थान में एक अपने आप में एक समस्या है, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ क्या रहेगी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई पानी हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, चूँकि राजस्थान में पानी की स्कैरिसिटी है, ज़मीन में भी पानी नहीं है, तो हमको ये हमारी जो सोच है उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि भाई पानी की व्यवस्थाएं जो हैं, अगर पानी ज़मीन में अवेलेबल है तो वहाँ उपलब्ध हो सकता है, वरना हमको हमारी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में जाके हमको इसकी कॉस्ट खुद को वहन करनी पड़ेगी। तो वो व्यवस्थाएं हमको कम से कम करनी पड़े, वो ऐसी जगह हमको देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ अभी आज की तारीख में सफिशिएंट वाटर है और हमें वो दिक्कतें निकट भविष्य में नहीं आएंगी और वो पानी हमको मिलता रहेगा। तो वो वाली चीज़ हमको जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी उस केस में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 24 घंटे बिजली की सप्लाई। अगर टाउनशिप में या जहाँ भी हम हमारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ बिजली की सप्लाई वहाँ रेगुलर नहीं मिलती है, या हमने एक टेम्परेरी बिजली की सप्लाई दे दी किसी ग्रामीण फीडर से, वहाँ बिजली सप्लाई हो रही है, तो फिर दिन में 4-6 घंटे कभी बिजली कट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम ये ध्यान रखें, ये पूछ लें जब भी हम कहीं प्रॉपर्टी खरीदें, तो जहाँ से भी हम खरीद रहे हैं वहाँ ये पता कर लें कि भाई जो हमको बिजली यहाँ 24 घंटे मिलेगी या नहीं मिलेगी। फॉल्ट के केस में तो ठीक है, कहीं टेम्परेरी कोई फॉल्ट आ गया वो तो ठीक है, रिमूवेबल है, लेकिन अगर 24 घंटे बिजली हमको कहीं मिल रही है तो हमें वो प्रेफर करना चाहिए कि भाई यहाँ हमको बिजली यहाँ आसानी से मिलेगी। अगर हमको लगता है कि हमें हमारे मकान के सामने कोई बिजली की लाइन नहीं चाहिए, तो फिर हमको जाना पड़ेगा ऐसी टाउनशिप के लिए जहाँ पे अंडरग्राउंड लाइंस डली हुई हों। लेकिन वहाँ उस केस में उसकी जो ज़मीन की कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो हमको हमारे ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ज़मीन की कॉस्ट हम अगर ज़्यादा पे करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमको फिर अंडरग्राउंड केबल्स वाली टाउनशिप में जाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमें रीज़नेबल रेट पे प्लॉट मिल जाए और हमें उससे ज़्यादा कोई एतराज़ नहीं है कि, तो फिर ओवरहेड लाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम डालते हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी प्रॉपर्टी ख़रीदने का मानस बना सकते हैं। तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हम हमारी जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात करें, लैंड टाइटल तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, कि जब आप वहाँ देखें कि भाई आपको जो लैंड मिल रही है वो बिना किसी झगड़े की हो, आपको जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसका पट्टा आपको आपके नाम में मिले, फिर आप वहाँ जो कंस्ट्रक्शन करें आपको वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसलिए आपको वो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, आपको सड़क, पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, आपको सीवर लाइन है,
सीवर लाइन का उसका डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें आप अगर मोटे तौर पे देख लेंगे तो आपको भविष्य में मकान बनाने में वहाँ किसी तरह की तकलीफ़ नहीं आएगी। और ऐसी जो टाउनशिप होंगी वो जल्दी डेवलप भी होंगी, क्योंकि ऐसे लोग जो प्रेफर करने वाले हैं, अच्छे लोग, वो ऐसी टाउनशिप्स को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी जब हम किसी टाउनशिप में खरीदें तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। थैंक यू।